इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर लाल किला परिसर से करोड़ों रुपए का कलश चोरी हो चुका है। बताया जा रहा है कि करीब 1 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। 1 करोड़ के सोने हीरे से जड़ा हुआ ये कलश चोरी हो गया है। 760 ग्राम वजनी ये कलश सोने हीरे से बना हुआ था। इस पर 150 ग्राम हीरा और 760 ग्राम सोना था। मणिकाय और पन्ना भी इसमें जड़े हुए थे। जैन धर्म के धार्मिक अनुष्ठान के दौरान चोरी की बात जो है वो सामने आई है। सीसीटीवी में एक संदिग्ध भी नजर आया है और अब दिल्ली पुलिस ने संदिग्ध की पहचान कर ली है। यहाँ पर ओम प्रकाश बिड़ला जी अध्यक्ष लोकसभा के आए हुए थे, तो चूंकि सुबह से अब से शांतिधारी प्रक्रियाएं होती हैं, तो उसी दिन कोई सोने का कलश यहाँ से चुरा कर ले गया। चूंकि वो था तो धोती दुपट्टे की भेष में था। अब कौन हो सकता है, इस विषय में जांच का विषय पुलिस जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में उसकी फोटो भी आ चुकी है। अब ये पुलिस की जांच का विषय है। अब ये घटना बहुत गलत हुई है। हमारे फंक्शन में इस तरह धोती दुपट्टे में और पुजारियों के वेश में आके किसी भक्त का बैग गायब करना बहुत दुखद घटना है और इसका कोई ना कोई उपचार पुलिस को करना चाहिए। जो पूजा कर रहे थे वो उनके पास रखा हुआ था, उनका ध्यान इधर उधर हुआ, उसके बीच में उसने वो बैग पूरा गायब कर लिया। ये सीसीटीवी फुटेज आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। ये वही संदिग्ध है जो कैमरे में कैद हुआ है। अब दिल्ली पुलिस ने इसकी पहचान भी कर ली है, इससे पूछताछ की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली से जब ये खबर आई, लाल किला परिसर से जब करोड़ों रुपए का कलश चोरी हो गया, तो आसपास के इलाके में सनसनी मच गई। बताया जा रहा है कि सोने और हीरे से जड़ा हुआ था यह कलश। मैदान में पिछले कई दिनों से जैन समाज का दक्षलक्षण पर्व चल रहा है और यहाँ पर अभी बुधवार के दिन यहाँ एक कलश चोरी हुआ है और ये कलश लगभग इसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। लगभग 1.5 करोड़ रुपए के करीब इसकी कीमत बताई जा रही है। ये कलश पूजा में रखा जाता था और ये हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ कलश था और इस कलश की बहुत महत्वता थी, क्योंकि जब ये दक्षलक्षण पर्व शुरू हुआ था तो उस वक्त इस कलश को पूजा स्थान पर रखा गया था और ये बहुत ही पवित्र कलश था। तो यहाँ पर जो ये कलश चोरी हुआ है, इसकी सीसीटीवी फुटेज भी आई है और जो यहाँ के जो आयोजक हैं उनका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के अंदर जो शख्स इस कलश को चोरी करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये पहले भी कई मंदिरों में चोरी कर चुका है और ये जब चोरी करता है तो ये एक पुजारी के वेश में आता है। तो इस तरह से पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस इस कलश की तलाश में पूरी तरह से जुटी हुई है, क्योंकि ये एक धर्म का मामला है और धर्म से जुड़ा हुआ है, आस्था से जुड़ा हुआ है। मैं दिल्ली से हरिकिशन शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, दिव्यांकर तिवारी जुड़ रहे हैं दिल्ली में लाल किला से और हमारे साथ मुकेश सिंह सेंगर भी है। दिव्यांकर, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, क्या डिटेल्स मिल रही हैं, कैसे वहां से कलश चोरी हो गया? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको घटना के बारे में बता दें। जहां पर ये पूरी घटना हुई 15 अगस्त पार्क, वहां पर हमारी मौजूदगी और तस्वीरें हम आपको उस जगह की उस पंडाल की दिखा रहे हैं जहां पर जैन समाज का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है और 9 सितंबर तक ये जो कार्यक्रम है ये चलने वाला है। और इसी में बीते मंगलवार को रोज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आए थे और उसके एक दिन बाद यानी बुधवार के दिन सुबह तकरीबन 9:20 से 10 बजे के बीच जो ये घटना है वो होती है और जिसमें 1 करोड़ रुपए का सोने हीरे से जड़ा हुआ जो कलश है वो चोरी हो जाता है और 760 ग्राम का सोने का बना हुआ था और जिस पर 150 ग्राम हीरे और मणिक और पन्ना जो है वो जड़े हुए थे। और जिसके बाद जो सुधीर जैन है वो हर रोज यहाँ पर पूजा करने के लिए, बड़े कारोबारी हैं वो, सिविल लाइंस में उनका आवास है, वहाँ से वो रोज यहाँ पर सुबह पूजा करने के लिए आते हैं और ठीक 9:20 से 10 बजे के बीच जो पूरी घटना है वो हो जाती है। और सुधीर जैन के जो आस पड़ोस में रहने वाले या फिर जो लोग उनके साथ में पूजा करने के लिए यहाँ पर आते हैं, उनका ये भी कहना है कि जो सीसीटीवी खासकर जो घटना का सामने निकल कर आया है उसमें जो शख्स दिख रहा है वो कई बार
जो जैन के जो मंदिर है वहां पर पहुंचकर इस तरह की घटनाओं को करने की जो कोशिश है वो कर चुका है। और इसके साथ साथ अगर इस पूरे मामले की बात करें तो संदिग्ध जो है उसकी पहचान दिल्ली पुलिस की तरफ से कर ली गई है और उसके पकड़ने की जो कोशिश है। बताएंगे कि अब इस पूरे मामले को लेकर आखिर पुलिस जो है वो कैसे जांच कर रही है। मुकेश, संदिग्ध की पहचान कर ली गई है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस ने संदिग्ध की पहचान कर ली है और जांच में ये बात सामने आई है कि जो आरोपी है वो सीरियल ऑफेंडर है। इसके पहले भी कई मंदिरों में चोरी कर चुका है और कुछ मंदिरों के सीसीटीवी फुटेज भी दिल्ली पुलिस ने बरामद किए हैं जहां पर वो चोरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी जो मॉडस ऑपरेंडी है वो यही है कि ये पुजारी के वेश में आता है, कभी लाल रंग के कपड़े पहन के आता है तो कभी सफेद रंग का जो धोती है वो पहन के आता है और बहुत लोगों के बीच में घुसकर बहुत चुपके से ये जो महंगा सामान है वो चोरी करता है, चाहे वो मूर्तियां हो या कलश हो, इस तरह का सामान चोरी करता है। तो दिल्ली पुलिस ने इसकी पहचान कर ली है और पुलिस के मुताबिक बहुत जल्दी ही इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया मुकेश आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो अब दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच में जो है वो जुट चुकी है।